यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप को कोटि कोटि नमन। आप हमारे साथ हैं विवेक के रूप में, और मैं विवेकशील हूँ नहीं। कोशिश करने के बाद भी मनुष्य में विवेक का के रूप में आप वर्तमान हैं, उसके बावजूद भी उसमें विवेक का लक्षण नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा सा आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप अपने विवेक का जो धारा है, विवेक की जो वेग है, विवेक की जो हवा है, विवेक का जो प्रकृति की जो धारा है, उस धारा से प्रत्येक मनुष्य को प्रेरित कीजिए और प्रत्येक मनुष्य में वो धारा का जागरण हो। इस प्रकार का कुछ काम कीजिए ताकि चैतन्यता में, बुद्धि में, चित्त में, चेतन में, अहंकार में, विवेक में मनुष्य जाए और सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता के आधार पर मानवीय यानी ईश्वरीय गुण से संपन्न जो मानवीय सभ्यता है, वो जो टूटते चली जा रही है, उसके प्रति लापरवाह जो हो रहा है, उसको रोकिए। सूक्ष्म शरीर में जो भी आप खाते हैं, हम जिस प्रकार भोजन करते हैं तो हमारा शरीर बनता है, उसी तरह से ये भाव जो है, इच्छाएं हैं, भाव हैं, और ये भाव का जो अभाव हो गया है आज के डेट में, आज की तारीख में, उस भाव को पूर्ण कीजिए। भाव युक्त ये जगत को प्रेरित कीजिए कि भाव युक्त जगत रहे। और आप अगर किसी प्रकार से रुष्ट हैं, कष्ट मन, तो माफ कीजिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। सारा जगत अबूझ है, समझदारी से परे जब हो जाता है तो विवेक के साथ प्रार्थना करना भी भूल जाता है, क्योंकि हक्का बक्का किंग कर्तव्य मनुष्य क्या करे क्या नहीं करे, इस स्थिति में आ गया है। एक छोटी सी घटना पूरे देश को बंद कर दिया है, सारे व्यवस्था को नष्ट करने की कोशिश स्वयं मनुष्य कर रहा है। पूरे अपनी छोटी सी मन के अधीन ही सारी क्रियाकलाप हो रहा है। बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार और विवेक पूरे देश के स्तर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, आपको इसमें हस्तक्षेप करनी चाहिए ताकि मनुष्य का जो मानवीय गुण हो उसका वो उजागर हो। मन क्या मनोजब गुण तो उजागर हो रहा है, लेकिन उसमें तो ठहराव नहीं है। जब उस मन के में कलन छलन जलन चलन है, उसमें ठहराव नहीं है, वह अस्थायी तो नहीं दे सकता। तो मानवीय अस्थायी गुणों को आप ही कृपा करके स्थापित कर सकते हैं भारतीय मनुष्य में। आप से प्रार्थना है कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। आप थोड़ा नज़र दे दीजिएगा, सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकृति की सारी कार्यक्रम स्वचालित ढंग से ही चल रही है। मनुष्य सिर्फ अपना भोजन जुटाने के क्रम में है, लेकिन ऐसा सूक्ष्म और स्थूल भोजन जुटाता है। सूक्ष्म भोजन जुटाता है, इंद्रियों के ही अंतर्गत के सारे भोजन को जुटाता है। स्थूल भोजन जो मुंह के माध्यम से चिबा के खाता है, वह भी जहरीला बनाकर खाता है। क्या पचता है, क्या नहीं पचता है, शरीर बनता है कि नहीं बनता है, इस के प्रति लापरवाह होकर, बेपरवाह होकर एक जीवन जीता है। वो भी जीवन जीने के जैसा नहीं। सारा देश जब बीमार हो, 98% जब पेपर पत्रिकाओं का
सूचना है कि आदमी बीमार है, तो बीमार देश को तो अब कैसे आप, हे गणपति देवता, कैसे आप समझ रहे हैं कि बीमार देश अपने स्वयं आपसे भी प्रार्थना करके और आपसे ऊर्जा लेकर अपने विवेक के स्तर तक जाएगा। इसलिए ये सब ठहरा हुआ जीवन अब स्टैग्नेट होकर, जैसे जल ठहरा हुआ जल सड़ जाता है, उसी तरह से मनुष्य भी ठहर गया है, अब सड़ने की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में आप ही कृपा कर सकते हैं, आपके अतिरिक्त किसी की क्षमता नहीं है, क्योंकि आपके पास गणों का भीड़ है। हर एक एक सेकंड का में बनने वाली जो हमारी कोशिकाएं हैं, एक हर अणु अणु में आप वर्तमान हैं। आप अगर चाहेंगे तो हर जगह आपकी जो व्यवस्था है इस कार्य को बहुत जल्दी कर सकती है। इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ा सा कृपा कर दीजिए। आप विघ्न विनाशक हैं, आप बात सुनते हैं दिशाओं की, आप आशुतोष हैं, बहुत जल्दी ही आप किसी को के कष्ट को सुन लेते हैं। सिर्फ प्रार्थना मात्र से भी आप बहुत सारे विघ्न बाधा को मिटाते रहते हैं। तो अब वो सारी जो क्रियाएं सुनी इसमें है, वेद पुराणों ने जो कहा है उसको थोड़ा सा आज भी आवश्यकता है ध्यान दिया जाए। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ, और मैं इस कार्यक्रम के तहत सब लोगों को जो बीमार हैं, जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से अपना का पूरा इस्तेमाल मानवीय स्तर तक नहीं कर पाते हैं और बीमार रहते हैं, उसको स्वस्थ बनाने की ओर क्या किया जाए, इस संदर्भ में जो मैं सोचता हूँ, या हमारे आयुर्वेद और वेद की ऋचाओं के जो कभी कुछ सुनता हूँ या जो मुझे प्रेरणा मिलती है उसके अनुसार यह कार्यक्रम करता हूँ। आपको जगाने के लिए, आपको फिर से सतर्क करने के लिए, आप अपने भीतर सोचने लगिए तो आपके भीतर ब्रह्मांड भरा हुआ है कि मैं कैसे स्वस्थ हो जाऊं, तो आप स्वस्थ हो जाइएगा। अच्छे गुण आप में आए, ऐसा विचार अगर आप करने लगेंगे तो आप में अच्छे गुण आप भी आने लगेंगे, और आप जो कुछ भी है सारे के सामंजस्य करके, सारे के कोऑर्डिनेशन से आप अपना जीवन ठीक ढंग से चला सकते हैं। इस कार्यक्रम के तहत मैं पाचन संस्थान पर अभी बातचीत करता रहा हूँ। पाचन संस्थान हमारा बहुत अहम हिस्सा है हमारे शरीर का, और सबसे उपयुक्त हिस्सा है। पाचन अगर ठीक है तो सब ठीक है, पाचन अगर ठीक नहीं है तो हम सूक्ष्म शरीर भी हमारा विकृत हो जाता है और स्थूल शरीर तो विकृत रहता ही है। ऐसी स्थिति में आज हम लोग विचार करेंगे कि हम जो खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है कि नहीं जाता है। शरीर माल एब्जॉर्प्शन, मॉडर्न साइंस कहता है कि मॉल एब्जॉर्प्शन, यानी हम जो खाते हैं और वो बहुत थोड़ी मात्रा में जीवन जीने भर का हमारे शरीर में जाता है, जिसके चलते हमारे धातु का निर्माण भी बाधित हो जाता है और हमारे चयापचय क्रिया भी बाधित हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? हम यद्यपि कि बार बार मैं कहता हूँ कि मनुष्य को अपने पाचन संस्थान को सुधारने के लिए एक प्रकृति की रीति के अनुसार, प्रकृति की चाल के अनुसार, प्रकृति साम्य होकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कि उसमें या उसको यह भी ध्यान देना चाहिए कि हम उतनी ही खाएं जितना कि हम पच जाए आराम से। ये अब हम अनपच के शिकार हैं, या हमारा शरीर जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है कि नहीं जाता है, और इन बातों की जानकारी के लिए हम थोड़ा सा कुछ लक्षण हमारा है, जैसे कि अगर हम भूख हमारा जो है वैरी करता हो, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, कभी
ज़्यादा खाते हैं, कभी कम खाते हैं, कभी समय से खाते हैं, कभी समय से परे खाते हैं, कभी 7 बजे ही खा लेते हैं, कभी 12 बजे खाते हैं। यानी ये बेतरतीब खाने का जो मन आपका करता है या बेतरतीब रहने की जो आपकी प्रवृत्ति रहती है, यह ऐसे भोजन करने की जो वृत्ति आती है आपके भीतर, ये माल एब्जॉर्प्शन यानी कम नहीं, शरीर को नहीं बनने कम बनने वाली और नहीं बनने वाली स्थिति पैदा करती है। आप जो खाते हैं वो पूर्ण रूप से पचता नहीं है। अपच के साथ पचने की बात, कभी भूख, कभी पच गया खूब बढ़िया से, अब कभी अनपच हो गया यानी पतला पैखाना हो गया या पेट में वायु हो गया या परेशानी आपको हो गई, तो ये कभी पच गया कभी अब नहीं पचा। ये खेल जब आप ये अपने शरीर में आप देखने लगेंगे लक्षण, तो समझिए कि हमारा शरीर का जो नियमित रूप से आत्मसात कराने वाली भोजन को आत्मसात कराने वाली जो शक्ति है वो कमजोर हो गई है। खाना में के साथ भी ऐसा है कि कभी वो आप कब्ज हो जाएगा, कभी पतला पैखाना हो जाएगा, कभी पैखाना मन के ऊपर असर डाल देगा, कभी भूख भी लगी रहेगी, फिर भी आप कभी बेहोशी का लक्षण में आने लगेंगे और मानसिक बेचैनियाँ हो जाएगी, अनिद्रा इत्यादि हो जाएगा। ऐसी स्थिति भी जो कम चूषण का लक्षण के रूप में आता है। भोजन अब जब आप पैखाना करते हैं तो आज के समय में पैथोलॉजिकल जांच इत्यादि में मिलता है कि फूड पार्टिकल्स पूरा नहीं जो पचा हुआ है वैसे अन्य भी पैखाना में पैथोलॉजिस्ट को मिलता है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपका जो आप खाते हैं वो कुछ पच गया और कुछ अनपच हो बिना पचे निकल गया पैखाना के माध्यम से, यह भी स्थिति अच्छी नहीं है। एक सबसे बड़ा पहचान है कि इस पैखाना जब आपको सड़ने लगे, आपके पैखाना हवा खुलने पर अगर दुर्गंधित हवा आने लगे कि हवा दुर्गंधित है, तो आप सतर्क हो जाइए। वो माल एब्जॉर्प्शन का जब हवा दुर्गंधित होने लगती है तो आप जो भी खाए हैं वो शरीर को नहीं मिल रहा है, नहीं जाएगा वो शरीर में, इसलिए को कार्बन बन रहा है। जो बैक्टीरिया भोजन को परिवर्तित करती है, शरीर को के रूप में रस बनाती है, वो बैक्टीरिया या तो कमज़ोर हो गई है या सड़ाने वाली बैक्टीरिया उसको उस पर अपना कब्जा जमा ली है, उसको काम नहीं करने देती है और आपका भोजन सड़ने लगता है। आपका भोजन जहाँ भी छोटी आंत से लेके नीचे तक, यहाँ तक लेके आमाशय में भी सड़ने लगता है और आपको खट्टा डकार इत्यादि तो आता ही है, साथ साथ में बेचैनी, इरिटेशन, बेचैनी तो रहती ही है और गंदा हवा बनने लगता है। किसी किसी के सांस में भी वो गंदगी आ जाती है, यानी मुँह महकता है, यानी सांस महकता है, जो सांस बाहर फेंकते हैं हम, तो पेट की गंदगी भी जाके बाहर को, तो यह भी माल एब्जॉर्प्शन यानी कम चूषण की या पूरे हमारा खाना पूरा आत्मसात नहीं हो रहा है, इसका वो लक्षण है। नाभि के पास दर्द, माल एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा अगर दर्द इत्यादि जो कुछ भी होता है नाभि के पास होता है, दाहिने बाएं नाभि का जो छोटी आंत और बड़ी आंत का जो जंक्शन है अगल बगल में है, तो वहाँ थोड़ा सा वो प्रतिक्रिया ज़्यादा देता है, दर्द इत्यादि भी पैदा होता है। अब नाभि के पास जब दर्द होता है तो दो स्थितियों में नाभि के पास दर्द होता है। एक तो मानिए आपके पैखाना में कीड़ा हो, माने और कीड़ा होने पर ही दर्द होता है। अगर कीड़ा नहीं है तो माल एब्जॉर्प्शन में यानी जो आप आत्मसात होने की, जो भोजन की आत्मसात होने की क्रिया है वो है, आपको मंदाग्नि है, मंदाग्नि में भी ये दर्द होता है। कभी कभी जलन के साथ दर्द होता है, तो एसिड के चलते वो दर्द होता है। एक और लक्षण है उसका, आपकी नाखून की सुंदरता खत्म हो जाती है, उस पर जो
आब रहता है, पानी रहता है, सौंदर्य नाखून का जो है कमज़ोर हो जाता है, जहाँ तहाँ उसमें दाग हो जाते हैं, स्कार पड़ जाते हैं, उसका बनावट टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है और वो पतला भी हो सकता है, टूटने वाला भी हो सकता है, सड़ने वाला भी हो सकता है। नाखून पर उसका बहुत खराब असर पड़ता है और हड्डी भी नहीं, हड्डी का भी बनना कम हो जाता है और वो विकृत हो जाता है, दागयुक्त हो जाता है। मांस और हड्डी का बढ़ना बंद हो जाता है। फैट इत्यादि अगर इकट्ठा हो गया तो आप मोटा हो सकते हैं, उसमें दुबला ज़्यादा होते हैं लोग ऐसी माल एब्जॉर्प्शन में, लेकिन आप मोटे भी हो सकते हैं, लेकिन वो बेतरतीब जहाँ तहाँ फैट जमा हो जाएगा और मांस की कमी हो जाएगी और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, हम भोजन का बढ़िया से आत्मसात नहीं होता है। कभी ज़्यादा पैखाना होगा, कभी कम पैखाना होगा, कब्ज हो जाएगा, ये सारी भी बातें हो जाएगी। साथ साथ में ताकत का अभाव, मानसिक ताकत और शारीरिक ताकत, दोनों ही ताकत का अभाव जब मिलने लगे, पैखाना में के बाद जब आप उठते हैं तो घुमरी चक्कर आने लगे या कमजोरी महसूस होने लगे, सोते हैं तो जल्दी नींद न आए, नहीं उस बार ये सब भी, यह भी बहुत अन्न के आत्मीकरण का एक जो क्रिया है उसमें कमी का लक्षण है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर अपने सात्व भोजन को सात्व होने के लायक भोजन करें और सात्व हो कि न हो, अगर हम इस पर ध्यान दें कि हमारा भोजन सात्वीकरण की ओर है कि नहीं है, तब हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, हम कुछ कर पाएंगे जीवन में, हम लक्ष्य की पूर्ति भी कर पाएंगे। नहीं तो एक स्वभाव में भी वेरिएशन आ जाती है, इसे तुरंत संकल्प लिया, तुरंत संकल्प टूट गया माने, और झूठ भी बोलने की प्रवृत्ति इसमें बहुत ज़्यादा बन जाती है। ऐसी स्थिति में हमें अपने भोजन को पचाने, खाने का क्या खाते हैं, कितना बढ़िया खाते हैं, इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कितना पचाते हैं, इस पर विचार करें। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। आगे इस संदर्भ में जो भी होगा मैं बताऊँगा। धन्यवाद।